मेरे तरफ से नमस्कार। मैं आज आप लोग को बुद्धिज़्म की जो दो भाग में बटी हुई है, बुद्धिज़्म के दो प्रकार से लोग मान रहे हैं, दो प्रकार से बुद्धिज़्म को मान रहे हैं, जैसे एक हीनयान और एक महायान। ये बुद्धिज़्म में बहुत आप पाएंगे दो ब्रांच की नेम, जो एक थेरावादा करके है और एक महायाना करके। इसको एक थेरावादा और महायाना बोला जाता है और एक हीनयान और महायान। ये पहले हीनयान बोला जाता था, हीनयान और महायान। हीन यान, हीन एक ऑन रिस्पेक्टेड वर्ड है, किसी को छोटा दिखाना। जैसे हम लोग बोलते हैं आप बहुत हीन हो। हीन का मतलब एक नीच, एक छोटा। जैसे हीन यान, अब यान को लिया जाए तो यान एक विमान। जैसे हीन यान एक छोटा यान, छोटा विमान। अब आपके पास जो छोटा विमान है, कोई छोटी सी व्हीकल्स है या कोई गाड़ी है, तो उसमें कुछ ही लोग बैठ सकते हैं। थोड़े लोग की स्पेस होती है, थोड़े लोग बैठ सकते हैं। एंड महायान, जैसे बात आती है महा का मतलब बहुत बड़ा, यान वही कोई विमान। तो जैसे बहुत बड़ा सा विमान। अब बहुत बड़ा विमान है तो उसमें बहुत सी लोग बैठेंगे, तो उसमें क्या बोला जाता है, बहुत लोग, मतलब ज़्यादा लोग को जगह है और ज़्यादा लोग इसमें ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे करके थेरावादा और महायाना बुद्धिज़्म। अब इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये कहाँ से थेरावाद होता है और कहाँ से महायान। जैसे हीनयान और महायान बुद्धिज़्म में कब आया, हीनयान और कब आया महायान। जैसे इसमें इतिहासों में, जैसे भगवान बुद्ध की ग्रंथों में लिखा है कि जैसे भगवान बुद्ध की जब देहांत हो जाती है 80 वर्ष की उम्र में, 100 ईयर, जैसे भगवान बुद्ध की जन्म 563 BC में, जब उनकी डेथ हो जाती है 80 ईयर में, जब उनकी 80 वर्ष की उम्र में देहांत हो जाती है, तो वहाँ तक जब इनकी देहांत हो जाती है तो कोई ब्रांच नहीं होती है, क्योंकि बुद्ध ने बोला बुद्धिज़्म कोई धर्म नहीं है, ना कोई रिलीजन है। जस्ट उन्होंने क्या बोला कि टीचिंग को फॉलो करिए। जैसे उन्होंने जो उपदेश दिया, जो शिक्षाएं दी, उनको फॉलो करना है। बाद में क्या होती है इसमें कि जैसे लोग जुड़ने लगे, मानने लगे, जो उनके फॉलोवर थे उनको मानने लगे, तो आगे चल के जो पहली संगीति होती है, कोई पहला जो बुद्धिज़्म की कंसोल होती है विदाउट बुद्धा, तो उसमें जो है एक अच्छी संगीति चलती है, एक अच्छी कंसोल होती है, तो उसमें कुछ भी विवाद नहीं होता है। तो फिर आगे चल के दूसरा कंसोल होता है, दूसरा मीटिंग होता है, फिर आगे चल के फिर तीसरा होता है, तीसरा कंसोल होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें जाते ही जाते थोड़ा थोड़ा सा जो होता है उसमें खुन्नस, मतलब बातों में लोगों को बदलाव दिखने लगता है। फिर जाके चौथी संगीति बोला जाता है। चौथी बार जब बुद्धिज़्म कंसोल होता है विदाउट बुद्धा, क्योंकि बुद्ध की देहांत हो जाती है, तो उसमें जो है बुद्धिस्ट मंक लोग होते हैं, उनको कंसोल, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस होता था उतने दौरान, कोई बड़ी सी संगीति बोला जाता है उतने दौरान। संघों, मतलब बुद्ध की अनुयायियों को एक संघ होती थी, उसमें जुड़ना पड़ता था। तो जैसे चौथी संगीति, चौथा जब कंसोल होता है, तो बुद्धिज़्म वहाँ से जो है, मतलब लोगों की मेंटालिटी जो होती है, बहुत सी लोगों का अलग अलग विचार आता है उसमें,
तो उस विचार के वजह से जब उसमें कंसोल में बहुत विवाद आने लगती है, तो वहाँ से क्या होता है, बुद्धिज़्म में 2 पार्ट निकल के आते हैं। एक थेरावाद करके और एक महायान करके। थेरावाद महायान करके आते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, लोगों को 2 प्रकार से एक मानने की पद्धति चालू होती है। तो जैसे थेरावाद लोग हैं, उन लोगों को क्या है कि बुद्धिज़्म को जो है, बुद्ध को एक शिक्षक रूप में लेना, और विदाउट बुद्धा, बुद्ध के अलावा दूसरे गॉड एंड गॉडेस को नहीं लेना, और बुद्ध के टीचिंग को फॉलो करना, और उनमें कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र को भी नहीं जोड़ना, ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल को लेना। तो उनमें क्या है, वो एक मेडिटेशन और एक चैंटिंग के रूप में, पहले क्या था थेरावादा में, विदाउट स्टैचू, वो स्टैचू को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। मगर अभी क्या हुआ, मैं थेरावादा बुद्धिज़्म में भी देख रहा हूँ, वो लोग स्टैचू रख के पूजा पाठ करना। मगर पहले से थेरावादा बुद्धिज़्म में जो था, मतलब कुछ समय की बात आती है तो उसमें स्टैचू का भी जिक्र नहीं था। तो ये मान के चले कि जैसे थेरावाद बुद्धिज़्म को जो होता है, वो एक बुद्ध को गॉड के रूप में नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि मतलब ये जो है टीचर हैं, उनको टीचिंग को फॉलो करना और उसी तरीके से मानना जो भगवान बुद्ध ने टीचिंग किया, उसमें कोई फेर बदलाव नहीं करना। जस्ट वैसे ही भगवान बुद्ध की जो टीचिंग थी उसी को फॉलो करके बुद्ध को मानना, उसमें अनदर गॉड एंड गॉडेस को नहीं जोड़ना, जस्ट। तो फिर बात आती है महायान की। जैसे महायान में क्या होता है, बुद्ध को तो मानते हैं वो लोग, क्या कहते हैं, बोधिसत्व। जैसे थेरावाद में भी बोधिसत्व बोला जाता है, मगर बोधिसत्व को एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जैसे कुछ लोग, मतलब गिने चुने लोग ही बोधिसत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बोधिसत्व हो सकते हैं। मगर महायानी को क्या मानना है कि वी आर ऑल बोधिसत्व, हम लोग सब बोधिसत्व हो सकते हैं, मतलब हम हैं। तो भगवान बुद्ध की टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग एक बोधिसत्व के मतलब मार्ग में चल रहे हैं, हम बोधिसत्व हो सकते हैं। तो वैसे ही जैसे महायान बुद्धिज़्म में क्या है कि बुद्ध को मानना, मगर अदर गॉड एंड गॉडेस, बहुत से और अदर गॉड एंड गॉडेस, देवी देवताएं हैं जो वो भी बोधिसत्व के रूप में ही है। जैसे टिबेटन बुद्धिज़्म में हम लोग जब एंटर करते हैं, तो टिबेटन बुद्धिज़्म तो एक समुद्र है, उसमें एंटर करने के बाद बहुत सी देवी देवताएं आते हैं, जैसे कि मेन गुरु पद्मसंभवा, और उसमें बहुत सी अदर लामाज, अदर रिंपोचेस की नाम आती है, जैसे मिलरेपा हो गए और मारपा हो गए, और आपके फेमस दलाई लामा, कर्मापा, शाक्यपा, बहुत से गुरु लोग की नाम आती है। तो इससे क्या है कि मतलब महायाना जो है, गॉड को तो भगवान बुद्ध को गॉड के रूप में लेते हैं, और वो अदर गॉड एंड गॉडेस को भी लेते हैं, और वो लोग मंत्र तंत्र पे भी विश्वास रखते हैं, मंत्र तंत्र को भी लेके वो लोग प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। और क्या होता है, महायानी लोग जो है रिचुअल एक्टिविटीज़ में भी ज़्यादा फोकस करते हैं, और उनकी मेडिटेशन जो है वो अलग अलग, क्योंकि बुद्धिज़्म, देखिए बुद्ध ने क्या कहा, आई एम नॉट गॉड, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। एंड बुद्धिज़्म इज़ सेल्फ रिसर्च, आप अपने तरीके से मान रहे हो और मैं अपने तरीके से मान रहा हूँ। तो एज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बुद्धिज़्म जो है दोनों वैसे ही राइट है। जैसे थेरावादी लोग हैं, वो लोग अपने वे में मान रहे हैं, वो भी राइट हैं भगवान बुद्ध के हिसाब से, और जो महायाना लोग हैं वो भी अपने वे में ही राइट हैं। क्योंकि बुद्ध में जैसे बुद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्ध को मानना, बुद्ध को जानना, पहचानना, वो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार और अलग अलग धारणाओं से मानना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मतलब मैं अपने को प्रैक्टिस किया, मैं अपने वे में फील किया, मैंने जब मेडिटेशन किया मुझको क्या संवेदना उठा, क्या मैं प्राप्त किया, मुझको फील हुआ। मगर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझको जैसा फील हुआ वैसा ही आपको ही फील होगा।
तो आप मेडिटेशन करेंगे, आपको अलग तरीके से फील होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा ही है कि बुद्धिज़्म इज़ सेल्फ रिसर्च। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको अलग तरीके से लगेगा, मुझको अलग तरीके से लगेगा। तो ऐसा हम क्या माने कि बुद्धिज़्म जो है अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग लोगों को फीलिंग हुआ। तो वैसे हम लोग क्या विचार रखें कि मतलब थेरावाद और महायान की जो बातें आती हैं, दोनों ही अपने पे एकदम राइट वे में हैं। क्योंकि थेरावादी जो लोग हैं, वो थोड़ा चैलेंज वे में जाके पूजा पाठ करना थोड़ा, और जो महायानी लोग हैं थोड़ा रिचुअल एक्टिविटीज़ को तड़क-भड़क दे के, थोड़ा तंत्र मंत्र को दे के वो लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रे करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो कोई बड़ी-सी, मतलब मैं क्या कह रहा था कि कोई फ़ासला नहीं है, मतलब बी ईज़ी वी आर अंडरस्टैंड, हम थोड़ी-सी बात से ही फ़र्क लगा सकते हैं थेरावादा और महायाना बुद्धिज़्म में। क्योंकि थेरावादा बुद्धिज़्म जो है वो थोड़ा रिचुअल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करता है, और इसके बाद में क्या होता है कि मतलब थेरावादा बुद्धिज़्म जो है थोड़ा साइलेंस वे में जाते हैं, मेडिटेशन को मोर फोकस करते हैं, और चैंटिंग और अदर गॉड। मेन क्या बात आती है कि मैं सबसे बड़ा फ़र्क बताऊँ कि वो लोग अदर गॉड गॉडेस को नहीं लेते हैं, और जो महायानी लोग हैं वो अदर गॉड एंड गॉडेस को लेते हैं, और जो थेरावादा लोग हैं वो मंत्र को नहीं फॉलो करते हैं, और महायानी लोग जो है मंत्र को फॉलो करते ही रहते हैं। तो ऐसा ही फ़र्क दिखता है। तो दैट्स माय ऑल फ्रेंड। So we missed next topic. So thank you all of my friends.